आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो के बारे में। इस भर्ती के अंदर 3 प्रकार की परीक्षाएं होनी है और तीनों प्रकार की परीक्षाओं के बारे में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं राजस्थान हाई कोर्ट परीक्षा की ओर में, इनकी परीक्षा के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली जो परीक्षा है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर होने वाली जो परीक्षा है वो 3 प्रकार की परीक्षाएं होती है। सबसे पहली जो परीक्षा होती है वो शॉर्ट हैंड की या हम कह सकते हैं स्टेनो की परीक्षा होगी। इसके लिए जो स्पीड रखी थी राजस्थान हाई कोर्ट ने 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखी है। इस एग्ज़ाम के अंदर क्या है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि कई बच्चे कहते हैं सर स्टेनो है तो टाइप हो जाएगी, टाइप सीख लेंगे तो हम स्टेनो लग जाएंगे। तो मैं उन बच्चों का गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ जिन बच्चों ने ये सोचा है कि स्टेनो अगर आप सीख रहे हो, टाइप सीखने से खाली स्टेनो लग रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो आपको स्टेनो के लिए सबसे पहला जो राजस्थान हाईकोर्ट का पहला जो चरण है वो स्टेनो का एग्ज़ाम का है। और इसने क्या है, स्टेनो के लिए अपनी स्पीड लिमिट की है 70 वर्ड पर मिनट के लिए। एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या है, एग्ज़ाम की प्रक्रिया कैसे होगी, तो सबसे पहले जो स्टेनो का टेस्ट होगा, इस टेस्ट के अंदर आपको 70 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग वो स्पीड दे रहे हैं। और उनका कहना है कि हम 6 मिनट तक बोलते हैं तो 6 मिनट तक आपको 420 शब्द दिए जाएंगे। अब 420 शब्द है और इस 420 शब्द के अंदर उन्होंने कहा है कि हम आपको 5% की एरर देते हैं, 5% आपको छूट दी जाती है। जब 420 में हम 5% की छूट देते हैं तो इसमें से अगर आपने 21 गलतियों तक आपको माफ़ी है, 21 गलती के बाद में आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे स्टेनो सीख रहे हैं वो कृपया करके सिर्फ और सिर्फ 70 वर्ड पर मिनट पे न रहे, स्पीड को बढ़ाया जाए। और जहाँ भी आप जिस भी जगह स्टेनो कर रहे हैं, जहाँ भी आप सीख रहे हैं, तो उन टीचरों से भी आप निवेदन करें कि हमारा जो स्पीड है वो 70 वर्ड पर मिनट से आगे बढ़ाया जाए, 80 और 100 किलोमीटर लगभग लिखे जाएं। फिर बात आती है कि जो मैटर है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लीगल ही आए, हर प्रकार का एग्ज़ाम के अंदर मैटर आ सकता है, किसी भी प्रकार का। तो उस बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखें कि किसी प्रकार का मैटर, हर प्रकार के मैटर आपके हाथ से गुजरा हुआ हो। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो शॉर्ट हैंड का होगा। इसके लिए आपको 6 मिनट देंगे, 6 मिनट की क्या है अब डिटेक्शन दी जाएगी, 70 वर्ड पर मिनट के 420 शब्द होंगे, जिसमें से 21 आपको छूट दी जा रही है गलतियों के लिए। और इसको लिखने के बाद में एक डायरी में, उसके बाद में इसको टाइप करना है। टाइप करने के लिए आपके पास में 50 मिनट का समय दिया जाएगा। इस 50 मिनट में आपको जो आपने आपकी डायरी में शॉर्ट हैंड किया है उसको वापस ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहली जो है कि शॉर्ट हैंड के बारे में, ये शॉर्ट हैंड का पहला एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम होते ही उसके तुरंत बाद में दूसरा एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो आपका टाइप टेस्ट का लिया जाएगा। अब टाइप टेस्ट का किस तरह का एग्ज़ाम, अब कई बच्चों के मन में होता है सर टाइप टेस्ट तो डायरेक्ट होता है, बस सीधा अपना ले और बुक को देखो और टाइप करो। तो इस तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा। टाइप टेस्ट के अंदर सबसे बड़ा ये हुआ है, आपको 10 मिनट की टाइप टेस्ट दी जाएगी। इस 10 मिनट के टाइप टेस्ट के अंदर आपको एक पैरा दिया जाएगा कंप्यूटर के अंदर। इस पैरे को देखते हुए आपको नीचे यहाँ ऊपर कुछ हिंदी में लिखा होगा और इसी को क्या है वापस नीचे अपने को हिंदी में हूबहू टाइप कर देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर की जैसी लाइनें और नीचे की लाइनें एक जैसी आती है टाइप के अंदर, तो उन लाइनों में क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है, जो बच्चे टाइप सीख रहे हैं तो कृपया करके अपनी नज़रों को, अगर आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं या फिर आप अपनी टाइप बुक से कर रहे हैं, तो आपकी नज़र हमेशा बुक के अंदर रखें, या जो सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की लाइन पे रखें, ताकि आप उनसे ऊपर नीचे न हों और आपकी स्पीड अच्छी तरह आए। अब स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर स्पीड कम से कम आपकी 75 वर्ड पर मिनट के आसपास की आनी चाहिए आपकी। टाइप के अंदर बात कर रहे हैं हम बच्चों, सिर्फ टाइपिंग में बात कर रहे हैं। टाइपिंग के अंदर आपकी जो स्पीड है 75 के साथ में, और एक्यूरेसी जो आपकी आती है लगभग 90% के साथ में हाईकोर्ट लेता है। तो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो टाइप टेस्ट का होता है। अब टाइप टेस्ट के बाद में हम बात करते हैं तीसरे एग्ज़ाम के बारे में। तीसरा जो अपना एग्ज़ाम है वो होगा इफ़िशेंसी का टेस्ट। अब बच्चे कहते हैं सर ये इफ़िशेंसी टेस्ट क्या आ गया। इफ़िशेंसी टेस्ट का मतलब आ गया वर्ड की फॉर्मेटिंग। वर्ड की फॉर्मेटिंग करने का काम आपको दिया जाएगा। उस वर्ड की फॉर्मेटिंग में आपको हो सकता है लेटर की फॉर्मेटिंग करनी पड़े, हो सकता है आपको टेबल की फॉर्मेटिंग करनी पड़े, और हो सकता है उन्होंने कोई इसी तरह का आपको एक लेटर दिया है, उस लेटर को सेट करने का काम देंगे आपको। ये भी जो अब थर्ड जो नंबर है, इस थर्ड नंबर में कंप्यूटर इफ़िशेंसी जिसे हम कहते हैं, इस कंप्यूटर इफ़िशेंसी के लिए भी क्या है 10 मिनट दिए जाते हैं।
और 10 मिनट के अंदर एक प्रश्न के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, एक लाइन के अंदर लिखे होते हैं। इस तरह का प्रश्न होता है, जैसे एक आपको पैरा दिया जाएगा, उस पैरे के अंदर आपको प्रश्न दिया जाएगा कि पहले पैरे को हरा किया जाए, दूसरे पहले पैरे की तीसरी लाइन को इडेंट किया जाए, चौथी लाइन को उसे किसी और रंग में बदला जाए। इस तरह के प्रश्न आपको लगभग 30 के आसपास प्रश्न होते हैं। तो ये 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। पहले टाइप टेस्ट, स्टेनो टेस्ट होता है, फिर टाइप टेस्ट होता है और उसके बाद में इफ़िशेंसी का टेस्ट होता है। तीनों टेस्ट मिला के टोटल 200 नंबर का होता है, पूरा टोटल का टोटल 200 नंबर का। अभी वर्ष 2024 के अंदर वैकेंसी आई थी राजस्थान हाईकोर्ट की, उसके अंदर 30 पोस्टें थी और 30 पोस्टों पे 198 नंबर मेरिट गई थी। तो उसी प्रकार की आप भी तैयारी कीजिए। इस बार पोस्टें अच्छी है, 133 के आसपास पोस्टें हैं। तो इन पोस्टों में से आप में से किसी भी एक का भविष्य उज्जवल हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।